मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशं सन्निधं कुरु। प्रिय भक्तजनों, मैं ज्योतिषाचार्य राम मेहर शर्मा आज आपको गंगा दशहरा कब आएगा, गंगा दशहरे के ऊपर क्या करना चाहिए, किस प्रकार की पूजन करना चाहिए, लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार हमें इसके रीति रिवाज और पूजा पाठ करनी चाहिए और आने वाले समय को किस प्रकार उत्तम बनाया जाए, इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूर्ण विवरण देने जा रहा हूं। हिंदू धर्म में गंगा को देवों की नदी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन एक बार स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसी दिन मां गंगा का आगमन या अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरे वाले दिन लोग मां गंगा की पूजा करते हैं। काशी, हरिद्वार और प्रयागराज, कानपुर के घाटों पर गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं। मगर इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ऐसा करना संभव न हो सके, तो गंगा दशहरे वाले दिन घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को दशहरा कहते हैं। यह 1 जून 2020 सोमवार के दिन आएगा। इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गंगा दशहराय नमः, ओम गंगा दशहराय नमः, ओम गंगाय नमः, इन मंत्रों का जप करें। इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है। पूजा करते समय सभी सामग्री को 10 की मात्रा में चढ़ाएं। जैसे 10 दीपक, 10 फूल, 10 फल, 10 पीस मिठाई की। इस प्रकार इस दिन हमें पूजा पाठ करने चाहिए। गंगा दशहरे के विषय में एक कथा है, उसको सभी को स्मरण करना चाहिए। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था केशिनी तथा दूसरी का नाम था सुमति। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र पैदा हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु
घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि जो है तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र को कपिल मुनि को क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ और इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंचकर राजा सगर को सब किस्सा कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पे ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या ये थी कि वहां ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपने जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ ने पुनः विनती प्रार्थना करके भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए गंगा जी को अपने जटाओं से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव तैयार हो गए और इस प्रकार शिव की जटाओं से छुटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल निनाद होकर मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ से प्रार्थना करने पर उन्हें जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री या जाह्नवी पुत्री कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी
ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अश्व अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां बुधस्तवा आयुष्काम यशस्काम सर्वे कामा भवन्तु ते। ओम गंगाय नमः। ओम गंगे नमः। ओम गंगाय नमः। बोली गंगा मैया की जय।